नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका आज इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय सभी लोग लाइव आ रहे हैं। जैसे कि फतेहपुर टीम, आपका डोभी टीम, और जौनपुर से, बदलापुर से, लालगंज से, स्वराज से, सूरत से, अहमदाबाद से तमाम लोग इस समय लाइव ज्वाइन हो रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन करता हूँ। और आपसे काफी दिन बाद बातचीत करने का मौका मिल रहा है। पिछली मीटिंग आप सबने देखा, वो रिपीट टेलीकास्ट था। क्योंकि चेचक होने की वजह से लगभग 15-20 दिन में काफ़ी डिस्टर्ब रहा। क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम थी, और आप देख रहे हैं कि चेहरे पे जगह जगह दाने, दाग पड़ गए थे, और लाइव नहीं आ सका। इसकी वजह से आज काफ़ी समय अंतराल आपसे बातचीत करने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस पावन महीने, इस अक्टूबर महीने का मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। ये महीना बड़ा ही पावन है, क्योंकि नवरात्रि का और दिवाली है। बड़ा ही शुभ महीना है। और इस पावन महीने में कंपनी ने आप सबको बहुत ही बेहतरीन एक अवार्ड विवार्ड का मौका दिया है। और जहाँ तक उम्मीद है, अवार्ड विवार्ड इतना सिंपल सिटी कंपनी ने दिया है कि हर प्रमोटर इसे अचीव कर सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी प्रमोटर सीनियर लाइव हैं, वो खुद अचीव करें और अपने जूनियर्स को भी अचीव करें। तो यह बहुत खुशी की बात है कि आज इस टेक्नोलॉजी के युग में हम आप एक सिस्टम के माध्यम से लाइव हो पाते हैं, बातचीत करने का मौका मिल पाता है। तो आज हम टेक्नोलॉजी के इस युग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज ये सिस्टम नहीं होता तो हम आप इंटरेक्ट नहीं हो पाते, हम आप एक दूसरे से मुलाकात बातचीत नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। हम आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से दुनिया बदल रही है। और यह बहुत कड़वा सत्य है कि अगर आज हम बदलते हुए दौर में इस रफ्तार में समय के साथ खुद को परिवर्तन नहीं करते, और परिवर्तन करने का अगर हम कोशिश नहीं करते, तो हम बहुत पीछे नजर आएंगे। आज कंपनी 11वीं वर्षगांठ में बहुत कुछ प्लानिंग करने जा रही है। लेकिन उसके लिए हमें आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अधिकतर जब लोगों से मिलता रहता हूँ, तो लोगों के हौसले, लोगों के सपने, लोगों की जो चाहते हैं, वो मुझे एक्साइटमेंट कर देता है, मुझे मोटिवेट कर देता है कि आज हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो प्रमोटर्स हैं, वो कितने एक्टिव और कितने अपने सपनों के प्रति, अपने जीवन के प्रति समर्पित हैं, कि आज वो दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। मैं ऐसे सभी लीडर को, ऐसे सभी प्रमोटर
जो अपने सपनों से प्यार करते हैं, अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो अपनी जो उनके सपने हैं, जो उनके विजन है, उसे पूरा करें, और उसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन आसान नहीं है, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा, जब से आप धरती पे आए हैं, जब से आपने अपने कदम इस धरती पे रखे और जब से आपने चलना सीखा है, जीवन आसान नहीं रहा। जीवन को आसान बनाना पड़ा। जब आप छोटे से थे, जब आप चलने का प्रयास किए, तो न जाने कितनी बार आप गिरे होंगे। सोचिए। लेकिन वही गिरना, वही संभलना आपको चलना सिखा दिया। जब आप उससे थोड़ा बड़े हुए, आपने साइकिल चलाना सीखा, और आप सोचिए न जाने कितनी बार आप गिरे होंगे, लेकिन वही गिरना, वही संभलना आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन आसान नहीं है, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। आपकी जिंदगी की लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, आपकी जिंदगी की लड़ाई स्वयं आपको लड़नी पड़ेगी। आज हम आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस माहौल में आज हम आप ढल रहे हैं, जिस माहौल को हम आप देख रहे हैं, चाहे व्यवस्था परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, अगर इसमें हम अपनी सोच, अपने कार्य करने की शैली को नहीं बदलते हैं, तो सोचिए हम कितने पीछे नजर आएंगे। हमको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज बहुत ऐसे लीडर हैं, बहुत ऐसे प्रमोटर हैं, बोलते हैं सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण होगा कुछ, उस कारण को तलाशना है। क्योंकि अगर उसी सिस्टम में कोई एक प्रमोटर बहुत अच्छे तरीके से कर ले पा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पा रहा है और अचीवमेंट कर पा रहा है, और आप नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण तलाश। जीवन में ध्यान रखना, जो लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा हूं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा चाह रहा हूं, उनकी जिंदगी का क्यों क्लियर नहीं। जीवन में ध्यान रखना, क्यों और कैसे, ये दो सवाल हैं। ये दो सवाल है जीवन में, क्यों और कैसे। ये सबके जीवन में, चाहे आप हो, हम हैं, या कोई और है। लेकिन अगर कोई लीडर और कोई प्रमोटर ये बोलता है कि सर मैं ये प्लानिंग कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, कैसे करूं, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जीवन में कैसे की जरूरत नहीं, जीवन में क्यों की जरूरत है। यानी इसका मतलब है कि आपका क्यों क्लियर नहीं है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो है, कोई गड़बड़ी तो है, उस गड़बड़ी को आपको पकड़ने की जरूरत है। कुछ तो है। अगर आपका जिस दिन क्यों क्लियर हो जाएगा, उस दिन कैसे करना है ये कोई मायने नहीं रखेगा। तो सबसे पहले मैं सभी लीडरों को बताना चाहूंगा कि अपने जीवन का क्यों क्लियर कीजिए। मान लिया जाए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपको बोलूं कि आपको आपके गांव से अभी इसी वक्त मुंबई जाना है, क्या आप जाएंगे? भले मैं एक सीनियर हूं, मेरा आप रिस्पेक्ट करते हो, मेरी आप इज्जत करते हो,
लेकिन मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि अभी आप उठिए और अभी आप मुंबई जाइए। आप जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। आप मुझसे तुरंत एक सवाल करेंगे, तो ठीक है, लेकिन मैं मुंबई क्यों जाऊं? यस या नो? आप मुझसे तुरंत एक सवाल करेंगे कि मैं मुंबई क्यों जाऊं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका क्यों क्लियर ना करूं? क्यों जाना है? क्या आप जाएंगे? चलो कैसे जाना है मैं बता देता हूं। कैसे आपको जाना है ये मैं आपको बता देता हूं। आप घर से निकलिए, आपके मेन रोड पे जाइए, कोई टैक्सी पकड़िए, रेलवे स्टेशन जाइए, चालू टिकट कटाइए और मुंबई जाने वाली किसी भी पैसेंजर एक्सप्रेस किसी गाड़ी में आप बैठ जाइए। बीच में कहीं उतरना मत, आप मुंबई पहुंच जाएंगे। चलिए, मैंने कैसे बता दिया, फिर भी आप जाएंगे? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट करिए, क्या आप जाएंगे? देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं। तो आप सोचिए क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपका क्यों क्लियर नहीं है। कैसे जाना मैंने बता दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इवन मैं अगर क्यों मैं आपका क्लियर कर दूं, तो कैसे जाना ये आप मुझसे नहीं पूछोगे। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका फैमिली रिलेशन, आपके चाचा मामा भाई बहन जो भी हो, दिल्ली मुंबई में रहते हो, मैं आपको बता दूं कि वो भाई अस्पताल में भर्ती है और लास्ट समय है, कभी भी प्राण निकल सकते हैं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे जाना है? क्या आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे जाना है? कैसे जाना, ये दुनिया तरकीब ढूंढ लेती है, लेकिन अगर जीवन में क्यों क्लियर नहीं है, तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। आप फटाफट घर से निकलेंगे, बस्ता बोरी जो भी होगा आप बैग उठाएंगे, कैसे भी कुछ भी ना मिले फटाफट आप निकल जाएंगे। आप सुविधा नहीं ढूंढेंगे कि अरे मेरे पास टिकट कंफर्म है नहीं है, स्लीपर का है, एसी का है, कुछ नहीं। बारिश हो रही, धूप हो रही, गर्मी है, कुछ नहीं देखेंगे आप। मैं आपको बता दूं कि अगर रास्ते में कोई टोकने वाला मिल गया, रोकने वाला मिल गया, तो भी आप नहीं रुकेंगे। क्या वैसे पागल हो गए, क्या आप मिलने जा रहे हो? अरे छोड़ो, कल चले जाना, 2 दिन बाद चले जाना, अरे ये दुनिया है, आना जाना लगा रहेगा। क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं। आपका भाई, आपका परिवार दम तोड़ रहा है, उसकी आखिरी इच्छा है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका क्यों बहुत स्पष्ट है, क्यों आपका क्लियर है। आप किसी की बात मानोगे? नहीं। मानोगे? कमेंट कीजिए मुझे। यस, आपने लिखा नहीं। आप सोचिए कि आपके जीवन में अगर क्यों क्लियर हो गया, तो मायने रखता है कि कौन आपको क्या बोल रहा है, क्यों रोक रहा है, क्यों टोक रहा है, क्यों ठोक रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है हमारी लाइफ में। जब कोई लीडर बोलता है कि सर उन्होंने मुझे निगेटिव कर दिया, मार्केट में निकल उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, मार्केट में ऐसा हो रहा है, मार्केट में वैसा हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, का मतलब है कि आपके जीवन का क्यों क्लियर नहीं। क्यों कर रहे हो आप ये? क्यों? आपका क्यों क्लियर नहीं। और जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, मैं कहता हूं कि उसी तरीके से जैसे आपने गर्मी नहीं देखा, आपने बारिश नहीं देखा, आपने ठंडी नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, कि आपके पास टिकट था नहीं था, कपड़ा है नहीं है, आप निकल गए अपनी मंजिल पे कि नहीं वो भाई से मुझे मिलना है, तब तो कोई रुकावट नहीं आया, क्योंकि आपका क्यों क्लियर था। तो जब आपके जीवन का उद्देश्य क्लियर हो जाएगा, क्यों क्लियर हो जाएगा, तो आप किसी की बात सुनोगे। कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी समस्याएं, कितने भी लोग निगेटिव करने आ जाएं, गारंटी है आप नहीं रोकोगे।
आज बहुत ऐसे लीडर हैं जो आज करोड़ों कमा चुके हैं, जो आज लाखों कमा चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, सब कुछ इसी सिस्टम से बना चुके हैं। और आज भी बहुत ऐसे लीडर हैं कि वो कैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका क्यों क्लियर नहीं है। आज 10 साल हो गए, अभी तक उनका क्यों क्लियर नहीं है, वो कैसे के चक्कर में पड़े हुए। माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सक्सेस होना चाह रहे हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आप अपना क्यों क्लियर कर लीजिए। क्यों, कितना इंपॉर्टेंट से आपकी लाइफ है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां सिर्फ मेहनत करके, अपने आत्मविश्वास, अपने बल के बदौलत हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। समय का इंतजार मत कीजिए। समय डे बाय डे बदल रहा है, समय में परिवर्तन आ रहा है। अगर जीवन में हासिल करना है कुछ, आज को बेहतर बनाइए, आज कुछ हासिल कर लीजिए, क्योंकि कल के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जीवन आज में है, कल में नहीं। जीवन को हम आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप कभी गौर से देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को ऊपर वाले ने एक जैसा नहीं बनाया, सबको यूनिक बनाया, सबको अलग बनाया। आप अपने पूरे परिवार में देखिए, आप अपने पूरे समाज में देखिए, आप अपने क्षेत्र में देखिए, एक ढंग का व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है। अगर कभी कभार मिल भी जाता है तो भी आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि भगवान, सोचिए, ऊपर वाला कितना बड़ा क्रिएटर है कि हर किसी को बिल्कुल डिफरेंट बनाया है, और सबके अंदर कुछ तो यूनिक है। सोचिए, बनाने वाले ने सबको अलग बनाया है, बनाने वाले ने सबको यूनिक बनाया है, और हम अपने अंदर सिर्फ कमजोरियों को ढूंढते हैं, अपनी गहराइयों को नहीं ढूंढ पाते। आप अपने आप को पहचानिए, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए कि जब ऊपर वाले ने मुझे सबसे अलग बनाया है तो मैं सबसे अलग कुछ कर सकता हूं। जानते हैं, आलस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, या कैंसर से भी खतरनाक। क्योंकि आलसी व्यक्ति धीरे धीरे ऐसे कंफर्ट जोन में चला जाता है ना, वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है, और वो एक दिन ऐसी जड़ में फंस जाता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल मैं बताऊं कि एक व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था, उसके साथ एक छोटा सा लड़का था। तो रास्ते में एक छोटा सा पेड़ दिखा, और वो पेड़ खतरनाक होता है, बाद में बड़ा होकर के जंगली बनता है, फिर उसमें कांटे होते हैं। तो बाप ने कहा, बेटा ये पेड़ उखाड़ दो, नहीं तो भविष्य में ये क्या होगा, यहाँ के लिए, रास्ते के लिए रुकावट बनेगा, झाड़ बनेगा। बेटे ने फट से उसको उखाड़ दिया। थोड़ा आगे गया, दूसरा पेड़ था। पापा ने बोला, बेटा ये भी पेड़ उखाड़ दो। उखाड़ दिया। आगे गया, थोड़ा उससे बड़ा पेड़ था, बोला पापा ये भी उखाड़ दो, बोले उखाड़ दो। थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और बड़ा पेड़ था, तो पापा ने बोला, बेटा ये भी उखाड़ दो। तो बेटा थोड़ा हिम्मत लगाया, क्योंकि पेड़ काफी बड़ा था, लेकिन उसको भी उखाड़ दिया। थोड़ा आगे गया तो काफी बड़ा पेड़ था, पापा ने बोला ये भी उखाड़ दो। अब बेटा उसको बराबर उखाड़ रहा है, क्योंकि पेड़ बड़ा था। नहीं उखाड़,
पेड़ बड़ा था, नहीं उखड़ा क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी। पेड़ इसलिए नहीं उखड़ा क्योंकि उसके जड़ें मजबूत हो चुकी थी। तो आलसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, अगर वो सही समय पे अपने आप को एक्टिव नहीं करते हैं, निगेटिव जो मार्केट में आप जाते हो, अगर अपने आप को चार्ज नहीं करते हो, जैसे आप लाइव कॉन्फ्रेंस आते हैं, ये क्या है, लाइव कॉन्फ्रेंस आपको क्या करता है, चार्ज करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको एनर्जी देता है। और ये सबसे आप दूर रहते, बनना तो आप करोड़पति चाहते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीजों से आप दूर रहना चाहते हैं, नॉलेज से आप दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं करना चाहते, अपने आप को ट्रेनिंग देना नहीं चाहते, अपने आप को आप ट्रेन नहीं करना चाहते। क्या होगा, आपकी जो कंफर्ट जोन की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हो जाएंगी, एक दिन आप चाह करके भी कंफर्ट जोन से बाहर आप नहीं आ पाएंगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत खतरनाक, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। जीवन में आगे बढ़ना है ना, अपने आप को एक्टिव करिए। ये तो डिसाइड करो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप ये तो डिसाइड करो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और मैं कहता हूं, बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिसका उद्देश्य क्लियर हो, जिसके जीवन का लक्ष्य क्लियर हो, वो कभी नहीं रुकता और कभी नहीं थकता है। उसको किसी को जगाने की जरूरत नहीं है लक्ष्य के लिए। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, या आप कभी सपोज कि सुबह सुबह कहीं टूर पे जाना हो, सपोज घूमने जाना है, सुबह 5 बजे निकलना है, आपने सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ कर ली है, सुबह 5 बजे निकलना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑटोमेटिक 5 बजे के पहले आप उठ जाते हैं। और इवन मैं आपको बता दूं कि नींद भी नहीं आती है, क्योंकि आपको आपका गोल क्लियर है, मुझे 5 बजे जाना है। आप उस दिन देख लो, क्योंकि आपका गोल क्लियर है, मुझे 5 बजे जाना है, आपको आंखों में नींद नहीं आती है। रेफरेंस यही लाइफ। आज हम जो लोग सफल लोगों को देखते हैं, तो उनकी बातों का अनुसरण तो कीजिए, उनकी बातों को मानिए तो सही, ऐसे नहीं सफल हो गए। न जाने कितनी गालियां खाई होंगी, न जाने कितने संघर्ष किए होंगे, न जाने कितनी ठोकरें खाई होंगी, न जाने कितने जूते फट गए होंगे, न जाने कितने लोगों की बात सुनी होगी। क्या लगता है इतना आसानी से लोग सक्सेस हो गए? अब किसी एक का नाम बताइए जो सफलता की सीढ़ी चढ़ा हो और दुनिया ने उसे रोका ना हो, दुनिया ने उसे ठोका ना हो, दुनिया ने उसे गाली ना दिया हो। किसी का भी एक नाम ले लीजिए, चाहे सुपर स्टार, स्टार, क्रिकेटर, खिलाड़ी, किसी का भी नाम आप ले लीजिए। एक क्रिकेटर आप देख लीजिए, चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, चाहे सचिन रहे हो, आप देखिए उनकी भी लाइफ को देखिए, जो कि सचिन जी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक समय था 99 पे, जब आउट होते थे, भरी स्टेडियम में उनको लोग गाली देते थे। जब वो पवेलियन वापस आने लगते थे तो इतनी भद्र भद्र गालियां देते थे जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप बोलते हैं कि आपको लोग ये बोल देते। आप सोचिए, उनको भी तो अपना जो पैशंस था, अपना जो गोल था, छोड़ देना चाहिए कि भाई ऐसा काम, जहां लोगों के सामने भरी पवेलियन में गंदी गंदी गालियां मिल रही हैं, लोग घर के कांच तोड़ दे रहे हैं, शीशे तोड़ दे रहे हैं। एक जब फिल्म फ्लॉप होती है तो सोचिए उस एक्टर के ऊपर क्या बीतता है, कई करोड़ों का लॉस होता है, गालियां सुननी पड़ती है, जूते चप्पल तक लोग मार देते हैं। आप सोच लीजिए, और आप कहते हैं कि आपको किसी ने दो बात सुना दिया, नेगेटिव कर दिया, ये सफलता कैसे मिलेगी?
इतने आसानी से मिल जाएगी। एक पेड़ भी जब बड़ा होता है, न जाने कितनी आंधियां, कितने तूफान, कितने कीड़े, कितने मकोड़ों को झेल करके तब वो वृक्ष बनता है। और अगर इस सबसे संघर्ष नहीं करना, नहीं लड़ना है, तो घर के गमले में सुरक्षित रहिए, तो एक पौधा बन के रह जाइएगा। पेड़ जंगल का मजबूत होता है, आंगन का पौधा नहीं। क्या बनना है आपको? आंगन का पौधा बनना है या जंगल का वृक्ष बनना है? माय डियर फ्रेंड्स, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आज से एक मजबूत तरीके से जीना चालू कीजिए। अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए, मुझे ये हासिल करना है। दुनिया क्या सोचती, दुनिया क्या बोलती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, कैसे जाओगे वो क्लियर, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जाना कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन में मैं यही चाहूंगा कि एक लक्ष्य बनाइए, उसको लिखिए, अपनी डायरी के पहले पेज पे लिखिए। अपने लक्ष्य को एक सादे कागज पे लिखिए, मुझे ये हासिल करना है। और आप जहां सोते हैं वहां सामने उस तस्वीर को लगा दीजिए कि मुझे ये चीज इतने समय में चाहिए। जब आप सो के उठे, आपकी नजर उस पे पड़े। जितनी बार सो के उठेंगे उतनी बार वो नजर उस पे पड़ेगी। मैं आपको गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको वो कभी आलसी बनने नहीं देगा, कंफर्ट जोन में जाने नहीं देगा। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन का वो काम करेगा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा ये ड्रीम कब पूरा होगा, और वो सवाल आपको सोने नहीं देगा, वो सवाल आपको निगेटिव नहीं होने देगा। आपका पति, आपकी पत्नी आपसे पूछेगी कि ड्रीम कब पूरा होगा। आपके परिवार का हर बंदा आपसे पूछेगा कि ये ड्रीम कब पूरा होगा। और साथ ही साथ उनको भी खुशी मिलेगी कि मेरे बच्चे का क्या खूबसूरत ड्रीम है, मेरे पापा का क्या खूबसूरत ड्रीम है, मेरे पति का क्या खूबसूरत ड्रीम है, मेरी पत्नी का क्या खूबसूरत ड्रीम है। आप जो भी, अगर आप ड्रीम से प्यार करते हैं तो आज आप लोग इसको नोटिस कीजिए, अपने ड्रीम को अपने बेडरूम में लगाइए। देखिए आपको कितना जबरदस्त आपको मोटिवेशन मिलता है जीवन में। ध्यान रखिएगा, बड़ा बनने के लिए ना तो बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं, बड़ी कोई वजह जरूरत नहीं है। बड़ा बनने के लिए पहले एक छोटी शुरुआत की जरूरत है। अगर आप किसी भी सक्सेस पर्सन को देखेंगे, सफल व्यक्ति को आप देखेंगे, उन्होंने जीवन में किसी चीज का वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, टू द एक्शन। छोटे से काम से उन्होंने बड़ी सफलता अर्जित की। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बड़ा बनने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बड़ा बनने के लिए छोटी सी शुरुआत की जरूरत है। और लाइव इस समय जितने भी लाइव प्रोग्राम इस समय देख रहे हैं, मैं सभी जूनियर और सीनियर से कहना चाहूंगा कि आप एक छोटी सी शुरुआत करके आप बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप किसी की भी लाइफ में आप देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज नए सत्र में 2023 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए कंपनी बेहतरीन और बड़ी प्लानिंग्स कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज पिछले 6-8 महीने से कंपनी, आपको बताया जा रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। और जैसे कि आज देखा जाए, एजुकेशन इतनी महंगी होती चली जा रही है कि एक आम इंसान को अपने बच्चों को पढ़ा पाना इतना आसान नहीं। वजह जो भी हो,
इस दुनिया में अगर आगे जीना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं होंगे, आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगे, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार का भविष्य आप बदल नहीं सकते। और इसको बदलने के लिए कोई नहीं आने वाला है। अगर आप सोचते हैं सरकार हमारी भविष्य को बदलेगी, तो 2 किलो चावल और 2 किलो केरोसिन, 2 लीटर केरोसिन से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला है। जीवन में कुछ अगर आगे करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज कंपनी आईटी सेक्टर्स को लेके आ रही है, जिसमें आज आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल पढ़ के छोड़ देते हैं, इंटर पढ़ के छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, और जा करके कहीं शहर में हार्ड वर्क करते हैं, मशीन चलाते हैं, कोई न कोई रोजगार करते हैं। टैलेंट होते हुए भी उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। और जो कि हमें पता है कि आज के जो युवा जनरेशन है, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उस आर्थिक समस्याओं के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज धीरे धीरे नौकरियां खत्म हो रही हैं, गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रहा है। आज इतना आसान नहीं रह गया है। इसके लिए कंपनी ने प्लानिंग किया है, एक नया प्लान लेके आ रही है कि जितने भी हमारे प्रमोटर्स हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों को अगर वो आईटी इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का, क्योंकि कंपनी जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जो दुनिया का सबसे सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। और उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी को इंजीनियर बनाने की प्लानिंग करते हैं, तो लाखों रुपए आप खर्चा करते हैं। हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं, उनके लिए स्पेशली अगर कोई अपने बच्चों को, अपने परिवार को आईटी इंजीनियर बनाना चाह रहा है, मात्र 50,000, मात्र 50,000 रुपए में वो अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करा सकता है। इसके लिए अभी कंपनी लाइव प्लानिंग कर रही है, जिसका एडमिशन लाइव आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी कंपनी प्लान लेके आ रही है। उसमें जैसे किसी को 4 साल बाद, 5 भी बच्चे छोटे हैं और उनको 4 साल बाद, 5 साल बाद उनको आईटी इंजीनियर बनाना है, बच्चों का भविष्य बेहतर करना है, उनके लिए मंथली भी व्यवस्था रहेगी। वो मंथली इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। जो कोर्स भले आने वाले 5 साल बाद वो कोर्स 2 लाख रुपए का हो जाए, 1.5 लाख रुपए का हो जाए, लेकिन वो कोर्स आम लोगों के लिए भी कंपनी लेके आ रही है, जहां वो मंथली पेमेंट भरकर आसानी से अपने बच्चों का कैरियर बना सकते हैं, जिसके बारे में सारी जानकारियां हम आपको अगली मीटिंग में पूर्ण रूप से देंगे। उस पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ आपको भी पता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, आईटी एक ऐसी चीज है जिसका डिमांड हमेशा बढ़ने वाला है। आज आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां किसी के पीछे दौड़ने का मोहताज होने की जरूरत नहीं। अगर आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप बहुत आगे निकल। तो कंपनी आने वाले 2023 में बहुत बेहतरीन चीजें लेके आ रही है, जिसका आप सब लाभ ले सकते हैं। आप सभी प्रमोटर्स को लाभ दे सकते हैं, कस्टमर को लाभ दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो आप एडमिशन कराते हैं, एडमिशन में भी हमारे जितने भी प्रमोटर हैं उनको लाभ मिलेगा, पहला फायदा। दूसरी चीज, सपोज करते हैं कि जैसे कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराता है और कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या खड़ी हो जाती है, वो पैसा नहीं भर पाता है, तो उस पीरियड में जितना भी पैसा कंपनी में जमा है,
समय खत्म होने के बाद वो टोटल पैसा रिफंड होगा, 1 रुपया भी कंपनी नहीं काटेगी। तो कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि गरीब से गरीब, मध्यम से मध्यम वर्ग का बच्चा अपने टैलेंट को आगे लेके आए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कर पाए, मैं उसको एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। और आज आईटी में पिछले 10 साल से कंपनी कार्य कर रही है। और जहां तक मेरा अपना एक अनुभव रहा है, आज आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे संस्कृत ग्रुप से निकले बच्चे आज कम से कम 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक के महीने के पैकेज पे काम कर रहे हैं। आज कोई लंदन में है, कोई यूके में है, कोई बेंगलोर में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई नोएडा में है, और एक अच्छे खासे पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे किसी तरह की कोई टेंशन, घबराने की जरूरत नहीं। अगर पैसे के अभाव के कारण आपके बच्चे की डिग्री छूट गई, आपके बच्चों को आपने नहीं पढ़ा पाया है, कंपनी हर तरह से आपको मदद करने को तैयार है, सपोर्ट करने के तैयार है। आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। आज मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि कंपनी का उद्देश्य सिर्फ मनी सर्कुलेशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी 2020 में एक इंडस्ट्री लेवल पे कार्य करेगी। स्थिति जो भी रही हो, आप सब लोगों से परिचित हैं। एक भयानक त्रासदी आई जिसमें तमाम तरह की इंडस्ट्रियां, तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की इंडस्ट्रियां बंद हुई, तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा। तो ऐसे में कंपनी ने फिर भी एक मुकाम हासिल किया। आप सबको मेंटेन करते हुए, आप सबको संभालते हुए कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज धीरे धीरे कंपनी एक डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म की तरफ काम कर रही है और एक इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रही है। हम आज आपके बीच में सिर्फ 20% जो लेन देन का व्यवसाय है, सिर्फ 20%, मात्र 20% हम जारी रखेंगे, जो लाइफ टाइम चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सीरियसली आप देखेंगे, क्या लगता है मार्केट में दूर दूर तक आपका कोई कंपटीटर है, कोई चैलेंजर है? अगर आप घबराते हो, आप डरते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज का अभाव है। आपका डर आपको खोखला कर रहा है, और कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लाइव है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कंपनी का काम ये सिर्फ लेन देन करना नहीं। कहीं भी, किसी भी दिल के अंदर, कहीं भी, किसी भी कोने में अगर डर बैठा हो, आज, अभी, कभी भी आप एक लेटर लिख सकते हैं कि सर, मैंने जितना भी पेमेंट डिपॉजिट किया है, मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है, अब उसके आगे मैं वर्क नहीं करूंगा, मेरा रिफंड कर दिया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी एडवांस चेक दे करके आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देगी, बिल्कुल आपको संतुष्ट कर देगी। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। आज आपकी कंपनी 10 साल में कुछ किया है, दिखावे के पीछे कंपनी ने नहीं भागा। कंपनी ने मजबूती धरातल पे काम किया, एक मजदूर किसान की तरह काम किया। कहते हैं ना कि अगर आपको बड़ा बनना है, अगर राजा बनने का सपना देखना है, तो गुलाम की तरह आपको खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक किसान की तरह आपको किसानी करनी पड़ेगी। तो आपकी कंपनी ने धरातल पे काम किया है। आज इसीलिए बहुत फख्र के साथ कंपनी बोलती है, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक समय था, डरते थे, तमाम तरह की बातें करते थे। और आप सबको पता है, मैं लाइव बता रहा हूं,
तो न जाने कितने ब्रांचों को हमने बंद किया, उनको चेक से पेमेंट कर दिया। तो डरने की जरूरत नहीं है। और सिस्टम एक दूसरे के मेल जोल से चलता है। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आज आपको क्या लगता है, ये बिजनेस करने के पीछे कंपनी की मजबूरी, शौक? माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम है जिसे आपको समझना है। एक जरिया, एक चैन है कि जिससे हम आप का एक जुड़ाव बना हुआ है। हमसे बड़े बड़े लोग, हमसे बड़े बड़े बिजनेसमैन मार्केट में हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। लेकिन आज बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते सर हम सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, हमारा पड़ोसी भी हमको नहीं जानता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पर्सन हमको नहीं जानता है, और आपको इतने लोग सारे जानते हैं, इतने स्टेट के लोग जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो खुशी आपके प्यार से मिलता है, अपनेपन से मिलता है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आज अगर हम आपके साथ व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें आप कंपनी का स्वार्थ मत समझिए। आज ठीक है, कंपनी ने बहुत कुछ बना लिया, कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कंपनी कई करोड़ में काम कर रही है, लेकिन मेरा मानना है अगर मेरे सिस्टम से हजारों लाखों लोगों का घर परिवार बसे, हजारों लाखों लोगों के बच्चों का भविष्य बदल जाए, मैं एक इनकम के जरिए का सोर्स बन जाऊं, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा समाज सेवा कुछ भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ को बहुत नजदीक से देखा है। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं ऐसा बनी हुई कोई रियासत मुझे नहीं मिली। मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा, उसकी वैल्यू, उसके दर्द को मैं समझता हूँ। इसीलिए मेरा अपना सोच है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, जिससे, और मैं मानता हूँ यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में हासिल किया है उसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है। उसके पीछे मेरी सूझबूझ है, मेरा नॉलेज है, मेरा स्ट्रगल है, दिन रात का मेहनत है, और आप सबका प्यार है, आप सबका विश्वास है। और यही विश्वास हमें ताकत दिया, और उसी के बल पे आज हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बनाया है। देखने वाले, सोचने वाले तब भी बहुत कुछ सोचते थे, बहुत कुछ बोलते थे, आज भी बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूं, मुझे पता है कि मैं राइट वे पे हूं, मुझे पता है कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं अपने लिए काम करता तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना टेंशन पालने की मुझे जरूरत नहीं है। आज मैं अगर संक्षिप्त में अपने बारे में बताऊं, आपको भी पता है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहा, मैंने एमबीए करी, मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। मैं 1.5 2 लाख महीने का यूं कहीं से भी इजिली ले सकता हूँ। 1 1 घंटे ट्रेनिंग का मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का लाखों मिल जाते। तो पैसा ही सिर्फ मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद, मेरी अपनी सोच है कि मैं आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि जीवन, कहते हैं ना, कि मेरा मानना है कि जीवन बहुत लंबा हो। मैं कभी नहीं मानता हूं कि मैं 200 साल जीऊं, 1.5 साल से जीऊं, क्योंकि जीवन लंबा जीने में महानता नहीं है। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, बोले मेरे दादा तो 150 साल जिए, मेरे दादा तो 100 साल जिए। माय डियर फ्रेंड्स,
वो सब 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना बाद सब भूल जाते हैं। पर मेरी लाइफ में मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे हजारों सैकड़ों साल तक याद किया जाए, वो जीवन है। जीवन अगर इंसान आप अपने लिए जिए तो जानवर भी जीता है। जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना चालू कर देते हैं, देखिए आपके पास सब कुछ होता है। और मैं जहां तक समझता हूं, जब इंसान दूसरों के लिए जीना चालू करता है ना, उसके घर में धन दौलत सुख संपत्ति समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। क्यों पता है? क्योंकि एक आपने कहावत सुनी है कि मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जहां से आपको लोगों को बद्दुआ मिले, जहां से लोगों की आह मिले, आप कभी जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और वहां से लोगों से आपको दुआ मिलती है, मैं मानता हूं कि वो दुनिया का सबसे समृद्धशाली इंसान होगा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होगा। जीवन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अच्छा तो कर रहा हूं, तो भी लोग गालियां देते हैं, तो भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको आपको गलत राह पे जाने से रोकते हैं, टोकते हैं। वो आपको हमेशा जगाते रहते हैं, आपको चैलेंज देते रहते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर रास्ते बहुत अच्छे हों और आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई गड्ढा ना पड़े, कोई हारन ना मारे, कोई साइड ना ले, तो आपको उस रूट पर आपको गाड़ी चलाते समय नींद आ जाएगी। और नींद आएगी तो 100% एक आपके जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि गाड़ी डिवाइडर से टकरा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन छोटे छोटे जो चैलेंजेस आते हैं, कि इधर से गाड़ी निकली उसने हॉर्न बजाया, इधर से गाड़ी निकली उसने हॉर्न बजाया, गड्ढे हैं, वो आपको सोने नहीं देता, आपको नींद नहीं आने देता, और आसानी से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जीवन में चैलेंजेस जो है वो आपके जीवन को आसान बनाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो नासमझ लोग हैं, वो उस चीज को देख करके उस चीज से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस ही आपकी लाइफ का सच्चा सारथी है। आज इतने पिछले 2016 से लेकर के 2020 तक जो चैलेंजेस हमने झेले हैं, जो कंपनी ने चैलेंजेस झेला है, जो हमारे यहाँ पे जो भी लाइव है, मैं सबको शुक्रगुजार हूँ। हमारे देखिए लाइव हैं आपके डोभी ब्रांच से, आपके फतेहपुर से तमाम लीडर्स हैं, जौनपुर से हैं, और आपके लालगंज से हैं, और आपके सौराष्ट्र से हैं, आपके अहमदाबाद से हैं। तमाम जो भी लीडर लाइव में, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उस चैलेंजेस को झेला है। और इतने चैलेंजेस को झेलते हुए हम लोगों ने जो एक नॉलेज, एक ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी वैल्यू पैसे में नहीं आकी जा सकती। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी आंधियां हमें आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि हमने इतनी बड़ी आंधियों को झेला है, इतनी बड़ी समस्याओं को झेला, इतनी बड़ी ठोकरों को खाया है कि अब छोटे मोटे ठोकरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा जो आज इस समस्या से हम लोगों को मिला है, यह हमें आपको बहुत मजबूत बनाया है। और यही मजबूती, यही कॉन्फिडेंस, यही विश्वास हमें
और आपको कंपनी के उस लक्ष्य तक जाने में रोक नहीं सकता, क्योंकि कंपनी का अपना लक्ष्य है, अपना मिशन है। क्योंकि कंपनी अपना मिशन, अपना लक्ष्य हमेशा आपके बीच में रखती है कि कंपनी का मिशन है कि हमको हजारों करोड़ से 10,000 करोड़ तक पहुंचना है, और कंपनी उस दिशा में वर्क कर रही है। उसी तरीके से आपका भी अपना मिशन होगा, आपका भी अपना लक्ष्य होगा कि मुझे 50,000 से निकल करके लाख रुपए महीने तक के वाउचर तक पहुंचना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है। और मैं आपको बता दूं कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता उस आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। बस आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि वास्तव में जो हमने झेला है, जो हमने ठोकरें खाई है, अब इसका भरपूर मुझे उपयोग करना है, क्योंकि मैं तो अब चट्टान बन चुका हूं, और उस चट्टान से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आप सब अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति काफी समर्पण भाव से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसका नतीजा यही है कि जब मैं देखता हूँ कोई महीने का 25,000, कोई महीने का 50,000, कोई महीने का 80,000, कोई महीने का 90,000, कोई महीने का लाख लाख रुपए का वाउचर ले रहा है, तो बहुत बड़ी सच्ची खुशी मिलती है कि सोचिए कि एक छोटा सा वृक्ष एक दिन शुरुआत हुआ था, जहां मुझे याद है कि सीनियर भी महीने का उस समय 500 रुपए, 600 रुपए, 1,000 रुपए का वाउचर बनाते थे, और आज वही पौधा एक विशाल बरगद का वृक्ष बन चुका है, जहां से आज उसी छोटे सिस्टम से आज लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ एक आत्मविश्वास से, एक सही रणनीति से, एक सही प्लानिंग से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हम सबको समय के साथ दौड़ना है, क्योंकि आज का जो समय है, ये समय एक टेक्नोलॉजी युग है, और इस टेक्नोलॉजी युग में मैं सभी लाइव जितने भी सीनियर जूनियर में उनको कहना चाहूंगा कि आप बहुत कुछ बहुत कम समय में अचीव कर सकते हैं। कल का वेट नहीं करना है। अगर आप 100% अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो 100% आपको समर्पण भाव से इस सिस्टम में काम करना होगा। कल तक एक समय था जब हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए हमको साधन की जरूरत होती पड़ती थी, सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, दौड़ते थे, नुकसान होते थे, खर्चे होते थे, काम नहीं होते थे, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज सोचिए कि 50 पैसा खर्चा करके आप 25 पैसा खर्चा करके आप कहीं भी सर्विस दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम कम समय के अंदर अपने अचीवमेंट को हासिल नहीं कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे आपके अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आज फॉरेन और इंडिया के कल्चर में अगर मैं देखता हूं तो दो डिफरेंट चीजें हैं। वो ये है कि यहाँ लोग 35-40 की उम्र के बाद सीरियस होते हैं कि अभी मुझे पैसे की जरूरत है, अभी मुझे कुछ करना है, और 60-65 आते आते उनकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। नहीं, क्या करेंगे, अभी तो जिंदगी है नहीं। अगर आप केएफसी को देखेंगे, 65 साल की उम्र में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में लाखों स्टोर से उनके 65 की उम्र में उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊं, अधिकतर होता क्या है कि हम जब
काम करने का समय होता, काम करने का उम्र होता, तो हम मस्तियां करते, सीरियस नहीं होते, ना अपने प्रति, ना अपने परिवार के प्रति, ना समाज के प्रति, बिल्कुल सीरियस नहीं। और जब आराम करने का, रेस्ट करने का समय होता है, तब हम स्ट्रगल मोड में आते हैं। आज सफल पर्सन्स को आप देखेंगे, उनका जो स्ट्रगल पीरियड होता है, वो 35 साल, 40 साल, 45 साल तक इतने जम के काम कर देते हैं, 50 साल तक इतने जम के काम कर देते हैं, उसके बाद उनकी जो लाइफ होती है उसको सब एंटरटेनमेंट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कल के ऊपर काम नहीं करना है, मुझे आज, हम सबको आज मेहनत करनी है, इतना सब कुछ बना लेना है कि मुझे कल एक आसान सी लाइफ को जीना है। जैसे मैं कभी कभी प्रमोटर से सुनता भी हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रमोटर्स बोलते हैं कि कंपनी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत फोर्स करती है, प्रोजेक्ट के लिए हमें फोर्स कर रही है। मैं जो फ्रेंड्स देखिए, एक टीचर जब अपने बच्चों को डांटता है, मारता है ना, तो क्या लगता है कि टीचर को गवर्नमेंट लाख रुपए सैलरी दे देती है? ठीक है, बच्चा पढ़े ना पढ़े, उसे टीचर को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन टीचर को खुशी होती है कि नहीं, अगर मेरे डांटने से, मेरे मारने से कल बच्चा अगर किसी लेवल पे जाएगा, किसी पोस्ट पे जाएगा, तो मुझे याद करेगा। और जहां तक मुझे भी याद है, हम लोग बचपन को सारी चीजें याद करते हैं कि किस टीचर की वजह से हम लोग आज यहाँ पे, और जो टीचर की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट किया, फील्ड में बैठा, भाग गया, छोड़ दिया, आज उनकी स्थिति क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी आज आपको बोलती है, आपको प्रेशराइज करती है, उसमें भविष्य कंपनी को पता, क्योंकि कंपनी फ्यूचर देख रही है, वो आप नहीं देख रहे हो। क्योंकि कंपनी जो देख पा रही है वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि कंपनी एक आसमान है, और आसमान से पूरी दुनिया दिखती है, पूरा ये धरातल दिखता है। लेकिन आप अपने छत पे खड़े होकर के आप क्या देख सकते हो? आप अपने छत पे खड़े होकर के बहुत दो चार बिल्डिंग देखोगे, 2-4 किलोमीटर देखोगे, 100 मीटर, 200, 500 मीटर देखोगे, इससे ज्यादा तो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम आसमान की ऊंचाई से जब देखेंगे, तो हमको बहुत दुनिया, एक बहुत बृहद बृहद दुनिया जो है आपको दिखाई देती है। तो कंपनी जो है, समझिए आपका आसमान है जो सब कुछ देख रही है, एक दूरदृष्टि रखती है। इसीलिए आज हम सभी सीनियर्स को, सभी जूनियर्स को कहना चाह रहे हैं कि कर लो मेहनत, कर लो जितना करना, करके मेहनत, एक प्रोजेक्ट बना लो कि एक दिन करोड़ों के मालिक बन जाओ। नहीं तो जिंदगी भर इससे स्ट्रगल करते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये चीज, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई लकी ड्रा नहीं है, लगा नहीं लगा, चांस मिला नहीं मिला, कि 1 करोड़ की लॉटरी खरीद लो, लग गया तो करोड़पति, नहीं आया तो अलग बात है। ये क्लियर है, बिल्कुल एकदम 100% राइट से 100% सत्य है कि अगर आज आपने प्रॉपर्टी बना लिया तो आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। और फिर भी अगर आप दूसरों को बातें में आ जाते हैं, दूसरे की बातों में आकर के आप डर जाते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तो बोलिए इसमें किसकी कमी है? वो कहानी आपने सुनी होगी, वो लक्ष्मी विष्णु वाली, की भाई भक्त जो है लक्ष्मी जी की बहुत पूजा कर रहा था, और विष्णु जी बोलते हैं कि उसकी दरिद्रता तो आप दूर कर सकती हैं, आप तो लक्ष्मी स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी बोली कि हम भी चाहते हैं कि इसका दरिद्रता दूर हो जाए, लेकिन इसकी दरिद्रता जब ये दूर करना ही नहीं चाहता तो कैसे होगी? तो बोले कि क्यों, ऐसा तो नहीं है? बोले ऐसा ही। तो लक्ष्मी ने कहा देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कि उसके घर में जगह जगह जो है हीरे जवाहरात, पोटली जो है घर में रख दिया। तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बोलता है, ऐसा है
अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, घर को सफाई करते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। बोले हाँ बात तो सही है। उसने जितने घर में कूड़े करकट गट्टर पट्टर पड़ा था सब उठाया और एक बड़ा सा ड्रम में भरा और ले जा करके सब जो है बाहर कूड़े करकट की जगह पे फेंक दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखिए प्रभु कि मूर्ख को कुछ भी कर दो, वो अपनी जीवन उसी तरीके से ही जिएगा, उसमें बदलाव आ ही नहीं सकता। अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता तो कम से कम इतना तो खोल के देखता कि भाई मैं सब कुछ ये कूड़ा करकट कचरा ये गट्ठर लेके जा रहा हूं, इसमें क्या भरा है। हर इंसान खोल के देखता है तब उसको फेंकता है। और ये मूर्ख जो है इतना आलसी प्रवृत्ति का, उसको खोलने में भी आलसी कि कम से कम खोल के भी देख लो। अब कूड़ा करकट जो कबाड़ी वाला व्यक्ति होगा कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर गरीब लोग ही इतिहास क्यों रचते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखना दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो गरीब ही हैं। और अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो मैं एक ही चीज फिर आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। और दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं अधिकतर गरीब ही हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं दिखता सिवाय स्ट्रगल के, मेहनत के कुछ नहीं दिखता है। अब आप सोचो कि जो कबाड़ी वाला होगा अगर उसको शर्म आ जाए कि यार मैं ये कचरा कैसे उठाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन कबाड़ी वाला कभी ये नहीं सोचता। आपने ध्यान से देखो कबाड़ी वाला कचरा भी उठाता ना उसमें भी ऐसे ऐसे करके देखता है कि इसमें प्लास्टिक कितना है, लोखंड कितना है, एल्युमिनियम कितना है, ये कितना वो कितना, सब अलग अलग करता और लेके बाद उसको सेल करता। तो कबाड़ी वाला जब उसके घर के सामने आया कबाड़ उठाया और जाकर के जब उसने खोला और हीरे जवाहरात देख के सोचिए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो सोचिए करोड़पति कौन बना। बनाना तो इसको चाहते थे, बना पड़ोसी, बना तो दूसरा कोई, क्योंकि वो स्ट्रगल किया, वो मेहनत किया, वो आलसीपन नहीं किया। उसको शर्म नहीं है अपने काम में कि लोग क्या सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि कबाड़ी का काम करता था। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे लोगों को शर्म आती है। वही कहावत है ना कि जिसने किया शर्म टूट गया कर्म। तो सोचिए कबाड़ी की किस्मत बदल गई। अब लक्ष्मी जी ने कहा देख लिया प्रभु। तो विष्णु जी ने कहा कि गलती तो आपने किया, अगर उसको गट्ठर में बजाय आप ऐसे खुले ही रख देती तो ज्यादा बेहतर था। तो उसको दिखता कहाँ भाई सोना चांदी है। तो क्या प्रभु आप ऐसी बातें करते हैं, अच्छा ठीक वो भी करके देख लेते हैं। तो एक कोने में हीरे जवाहरात रात में डाल दिए। अब वो जब किसान वो व्यक्ति उस रूम में घुसा तो देखा सब पत्थर चमकते हुए, सब पत्थर पड़े हुए हैं। तो अपने बच्चों को बुलाया, डांट रहा है मूर्ख, तुम लोग दुनिया भर के पत्थर इधर उधर की चीजें ला के यहाँ उठा के रख देते हो, एक कांच के टुकड़े रख देते हो, बच्चे मुंह में डाल लेंगे, क्या होगा। ये सब कांच के टुकड़े, सब प्लास्टिक के टुकड़े, सब लाकर तुम लोग कहां से लेके आते हो, ले जाओ सब खेलो, ले जाओ बाहर फेंको उसको। सोचिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात। जहां तक मैं समझ पाता हूं कि अगर, अच्छा क्या वहां पे कमी थी, ध्यान रखिएगा, वहां कमी थी नॉलेज की, वहां कमी थी पहचान की,
वहां कमी थी बिना मेहनत कोई चीज मिल जाए। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर जीवन में आपको कोई डायरेक्ट कोई पोजीशन दे दे, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, उसको आप नहीं संभाल पाओगे। और पहली चीज, दूसरी चीज, आपके मन के अंदर एक भाव बैठेगा कि कुछ तो स्वार्थ है, कुछ तो बात है, और यही चीज आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि आपके मन के अंदर ही बैठ जाएगा नहीं कुछ तो बात है, आखिर क्यों दिया मुझे ये पोजीशन, क्यों दिया, कुछ तो बात है। अब जैसे बहुत सारे प्रमोटर ये सोचते रहते हैं, भाई कुछ तो बात है, क्या हम ही लोग हैं, हमारे प्रमोटर है, कंपनी हम ही को आगे बढ़ाना चाहती है। सोचिए, तो निगेटिव में भी पॉजिटिव, चांद में भी दाग लोग निकाल लेते हैं, सूरज में भी कमी निकाल देते हैं, भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, निकाल ही लेते हैं, इतने होशियार लोग। तो जीवन में अगर बिना संघर्ष किए हुए कोई चीज मिल जाता है तो उसी आदमी की तरह उसकी वैल्यू नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और अगर सफलता उसको अचानक कहीं से 2-4-10 करोड़ की लॉटरी भी लग जाए ना, वो नहीं टिकेगी, वो फिर उसी रास्ते पे आ जाए, क्योंकि बिना संघर्ष के वो मिला है ना। आप देखिए बहुत सारे केबीसी में, आपके बिहार के सुशील कुमार, तमाम ऐसे लोग केबीसी में करोड़ों करोड़ रुपए जीते हैं, लेकिन आज फिर भी रोड पे हैं। अब देखो उनकी जिंदगी, क्योंकि वो आसानी से मिल गया ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको लगता है कि शायद हमारे प्रमोटर्स को ये ब्लू फिल्म बड़े आसानी से मिल रहा है, इसलिए शायद इसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे। समझोगे आप लोग, जब वही प्रोजेक्ट कल 2500 लाख का ओपनिंग होगा, तब आपको समझ में आएगा। जब आपका भाई, आपका पड़ोसी करोड़ों में पहुंचेगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने 2,000 रुपए की प्रॉपर्टी, एक समय था आज के 2-3 साल पहले, जब हम 2-2 हजार रुपए महीने में प्लॉट दिया करते थे लोग, 2,000 में भी बहुत सारी निगेटिविटी बात करते थे। आज वो प्रॉपर्टी लाखों में पहुंच चुकी है, 2.5 लाख उसकी वैल्यू हो गई। आजू बाजू में भी गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल का प्लान कर रही है। तो आप सोचिए कि इतने सारे फायदे गवर्नमेंट कि जब वहां प्लांट आ जाएंगे, तो इसका फायदा जिस दिन वो प्लांट का इनॉग्रेशन होगा, सोचिए उसका फायदा किसको मिलेगा, कितनी वैल्यू बढ़ेगी। बाजू में रिलायंस पेट्रोलियम मिला हुआ है, जिस दिन वो रिफाइनरी डालेगा, तो ये फ्यूचर है। तब उस दिन जो लोग सिर्फ निगेटिव सोच रहे थे कि 2,000 में प्रॉपर्टी मिलती है, कंपनी मूर्ख है, कुछ तो बात है, तो उसी तरह पछतावा होगा जिस तरह उस व्यक्ति को पछतावा हुआ कि जब वो कूड़ा करकट वाला जब करोड़ों में पहुंचा, गाड़ी बनाया, घर बनाया, बंगला, रातों रात अरबपति हो गया, तो पूरे गांव वालों को प्रॉब्लम, समस्या कि भाई ये रातों रात ऐसा हुआ क्यों। तो उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी, उसने बुलाया कि भाई ये भाई साहब के सामने मैं कूड़ा करकट उठाने गया, इनके दरवाजे के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, और उसी में मुझे सब हीरे जवाहरात मिले, और ये सब जो है ये भाई की देन है। उनका पैर पकड़ने लगा कि अगर मैं इनके दरवाजे पे गया नहीं होता, कूड़ा करकट उठाता नहीं, तो मुझे मिलता नहीं। अब सोचिए उस इंसान के ऊपर क्या बीता होगा, उस इंसान के ऊपर क्या बीता होगा, किसको दोष अब देगा वो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है कि जब कभी कभी सीनियर किसी जूनियर को जोड़ देता है और जूनियर आगे निकल जाता है, और सीनियर सिर्फ सीनियर बना रह जाता है, क्योंकि उसको घमंड, ईगो हो जाता है ना, मतलब सीनियर हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में अपनी वैल्यूज को बढ़ाओ। कंपनी चाहती है कि आप सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ें। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कंपनी का पहला और लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद ऐसा प्रोजेक्ट हम लाने वाले नहीं। इसका लाभ आप लोग ले लीजिए, चाहे जो मेहनत करना पड़े, चाहे जो स्ट्रगल करना पड़े, कर डालिए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। कल आप फिर वही कहते फिरोगे
कि कंपनी तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हमारे लिए क्या किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मौके मिलते रहेंगे। अब उस मौके का फायदा आप न लो, इसमें किसका दोष है? सीनियर का दोष है, कंपनी का दोष है। अब वही कहावत हो गई, एक साधु था, बड़ा ही भक्त था भगवान का, और बाढ़ आ गई, पूरा गांव खाली होने लगा, भागने लगा। तो लोग बोले कि साधु महाराज आप भी चलिए, नहीं तो बाढ़ में डूब जाएंगे। तो इतना भक्त, इतना भगवान पे विश्वास कर उसने बोला कि भगवान मुझे बचाने जरूर आएगा। तुमने पूरी जिंदगी भगवान की सेवा की, मैंने भगवान के लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया, भगवान मुझे बचाने आएगा। तो लोग भाई, बाढ़ आ रही, लोग अपनी जीवन देखें, पंडित जी को देखें, ब्राह्मण को देखें, लोग भगे जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। पानी पूरा गांव डूब गया तो पंडित जी मंदिर के छज्जे पे चढ़ गए। इसके बाद सैनिक लगी थी, नाव से लोग आए, भाई पंडित जी, पुजारी महाराज, अरे पूरा गांव डूब गया, सब भाग गए, खाली आप ही बचे हो, नाव में बैठिए और चलिए। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, मैं भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूं और मैंने पूरी जिंदगी उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया, वो बचाने जरूर आएगा मुझे, 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी समर्पण किया है भगवान के प्रति। नाव भी चला गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर वालों ने देखा कि भाई कोई व्यक्ति यहाँ पे मंदिर के छज्जे के ऊपर एक बचा हुआ है, इसको बचा लिया जाए। हेलीकॉप्टर नीचे आया, रस्सा फेंका, बोला भाई पुजारी महाराज रस्सा पकड़िए, ऊपर आइए, पूरा गांव खाली हो चुका है, अभी डैम का पानी और खुलने वाला है, कि मंदिर भी डूब जाएगा। तो बोले अंतिम घड़ी में ही भगवान बचाने आता है, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग क्या जानो श्रद्धा भक्ति क्या होती है। मैंने पूरी जिंदगी समर्पण किया है भगवान के प्रति, और आज भगवान नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। एरोप्लेन वाला भी कहा कि लगता है ये मूर्ख व्यक्ति है, वो भी चला गया। अंततः ये हुआ कि पानी और भरा, पूरा मंदिर डूब गया, पंडित जी भी उसी में डूब गए। और जब वो भगवान के पास पहुंचते हैं तो गुस्से से लाल पीले, बोले प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया, मैं पूरी जिंदगी समर्पण के साथ आपके लिए काम किया, मैं लोगों की बात सुनी, लोगों को वापस कर दिया, लोगों को झटकार दिया आपके लिए, मुझे विश्वास था कि आप आएंगे, लेकिन आपसे विश्वास लोगों का उठ गया, आपने बहुत अन्याय किया हमारे साथ। तो प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मूर्ख, क्या लगता है कि जो गांव के लोग तुझे बचाने आए थे वो कौन था, किसने भेजा था? जो नाव लेकर के तुम्हारे पास आए थे, किसने भेजा था? लास्ट में जो हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास आया, किसने भेजा था? मैं तुम्हें तरीके दे सकता हूं, मैं तुम्हें मौका दे सकता हूं, उस मौके को पहचानना ये तुम्हारा काम है, लेकिन तुमने हर बार ठुकरा दिया, अंततः तुम्हारी मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार तुम हो। तुम ऊपर वाले को कैसे दोष दे सकते हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे बहुत सारे प्रमोटर हैं, भाई मैं 10 साल से सन सिटी के लिए समर्पण से काम कर रहा हूं, और कल आप यही कहते फिरोगे कि मेरे लिए कंपनी ने क्या किया, हमारे लिए कंपनी ने क्या किया। कंपनी के लिए तो मैं गाली सुन रहा हूं, कंपनी के लिए मैं तो दिन रात दौड़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कंपनी ने हमारे लिए क्या किया? माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी जो करेगी भविष्य में तो करेगी, लेकिन बीच बीच में जो आपको मौका दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसका फायदा तो लीजिए। अगर उस अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा आप नहीं लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कंपनी होगी। तो जीवन में किसी चीज का वेट मत कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जीवन आपका है और आप बदल सकते हैं, हम सिर्फ मौके आपको दे सकते हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स आप लोग को दिया गया है,
वास्तव में आपका ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदल देगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सभी लोगों से, सभी प्रमोटर, जूनियर, सीनियर से गुजारिश करूंगा कि अपने जीवन का एक भविष्य समझ करके, एक मौका समझ करके उसको बना लीजिए। कहीं दूर विदेश, सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाके मेहनत करके कमा करके खरीदने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आपको मौका भी दिया हुआ है, कमाने का रास्ता भी दिया हुआ है। उस रास्ते से कमा करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस मौके को पहचानिए और अपने भविष्य के प्रति सचेत होकर के अपने जीवन के प्रति समर्पण भाव से कुछ कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जीवन कोई बदलने वाला नहीं है, जीवन को बदलने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। फिर अगले सप्ताह अगली मीटिंग, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी जानकारियों के साथ हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह सिटी। दिवाली, अग्रिम दिवाली की शुभकामनाएं।